बिल्कुल पूरी तरीके से हम सहमत हैं हम अपने भाई संजीव सिंह से कि जिस प्रकार कंपनी अपना जो कार्य कर रही है उसको आगे जो कार्य करना है तो बिना पैसे के हम अपनी शेयरिंग में प्रतिदिन यही बात रखते हैं कि बिना पैसे के काम होता नहीं है। पैसा तो कंपनी को लोगों को देना चाहिए। जब तक लोगों के पास पैसा नहीं पहुंचेगा तो कोई व्यक्ति कब तक कार्य करेगा, मन लगेगा ही नहीं। अगर आप मजदूर को भी अपने घर लेकर के आते हो और उससे आप काम करवाते हो और रात में शाम को अगर उसको मजदूरी नहीं दोगे तो फिर वो कैसे काम चलेगा। तो इसी प्रकार से जब पूरी की पूरी टीम लगी हुई है इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है तो कंपनी को पूरा इस चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से कम्युनिटी को भी खुश रखें। आप केवल बात करते हैं और अपनी बात पर अटल नहीं रहते, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कंपनी के ऊपर। क्योंकि कंपनी ने विड्रॉल की बात की और विड्रॉल की बात करने के बाद पूरी तरीके से यू टर्न ले लिया और नए सिरे से $60 की बात रख दी। तो ये हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है क्योंकि कम्युनिटी ने पहले ही आपको फंड दे करके रखा है और लगभग 9-10 महीने से किसी भी प्रकार से उसको पैसे नहीं मिले हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो दे भी सकते हैं लेकिन उनका भरोसा उठ रहा है कि हमें डालने चाहिए कि नहीं डालने चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से बार बार कहने के बावजूद भी उनको पैसा नहीं मिला, विड्रॉल नहीं मिला और फिर सीधा आपने 6 महीने के लिए बोल दिया है। ये समय 6 महीना बहुत बड़ा है और हमारे संजीव भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा कि कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम में परिवर्तन करें जिससे लोगों के पास पैसा पहुंचना स्टार्ट हो जाए। एक बहुत अच्छा सुझाव है कि जो व्यक्ति $60 डाल रहे हैं उसमें जो 1.5% की इनकम उनको मिल रही है उसको आप 6 महीने ना करके 15 दिन के अंदर विड्रॉल देना स्टार्ट कर दीजिए। उस विड्रॉल को जब लोगों के पास आना शुरू हो जाएगा तो जो नेगेटिव लोग हैं जो ये धारणा बना चुके हैं कि कंपनी सिर्फ लेने की बात कर रही है, देने की बात नहीं कर रही है, तो ये धारणा उनकी वहां से खत्म हो जाएगी। तो लोगों को पता चलेगा नहीं कंपनी पैसा दे भी रही है। अब $60 देने के बाद में $1 आप 5 साल तक देंगे और 2 महीने तक उसको फिर इंतजार करना पड़ेगा, तब उसको $60 जो उसने डाले हैं वो $60 उसके वापसी आएंगे। तो ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। जब पहले से हमारा फंड है और उस पर जो इनकम आ रही है तो वो इनकम तो किसी भी प्रकार से आपको इतना लंबा समय के लिए होल्ड करने का कोई भी हिसाब नहीं बनता। तो उसमें चाहे आप चाहें तो 50% आप रख लें, कम से कम 50% का तो जो है 1 महीने में 2 बार के हिसाब से आप देना शुरू करें। किसी भी प्रकार से पैसा आए, ब्लॉकचेन आपका अभी तक कुछ पता नहीं है कब तक आएगी, कितना समय लगेगा, कोई भी नोटिफिकेशन में आपकी जानकारी नहीं रहती कि कितना टाइम है, कितना टाइम अभी आप और लगाएंगे। तो इन सब चीजों में एक संदेह पैदा होता है लोगों को कि सारा का सारा कंपनी जितना भी काम कर रही है, जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं, कई कई बार तो एक ही नोटिफिकेशन को 3-3 4-4 बार आप भेज देते हैं। तो ये सारी चीज कहाँ कमी हो रही है? इतनी बड़ी कंपनी और उससे ऐसी गलती कैसे हो रही है कि एक ही नोटिफिकेशन को बार बार भेज देना। तो ये सारी चीजें जो त्रुटियां हैं, इन त्रुटियों पर कंपनी को ध्यान देना चाहिए और ऐसी व्यवस्था जल्द से जल्द करें कि कम्युनिटी के पास विड्रॉल के रूप में कुछ पैसे आ जाएं। मैंने सुझाव दिए, हमारे यहाँ पर जितने भी लीडर हैं प्रतिदिन आपको अपने अपने हिसाब से सुझाव देते हैं। एक सुझाव मैंने ये भी दिया था आपको कि जो पुरानी एनएफटी हैं जो आपने फंड में दी हैं उसमें से आप कम से कम एक एनएफटी का भी यदि हर महीने आप अगर विड्रॉल देना शुरू कर दें तो भी ये जितना भी चिंताएं हैं लोगों की वो समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि बिना पैसे के कोई भी काम होता नहीं है और भरोसा भी कम हो जाता है। और जब पैसा आता रहता है
तो लोग ना चाहते हुए भी दौड़ दौड़ करके काम करते हैं। वो काम उनसे पैसा करवाता है। उनको पता है कि हम जितनी मेहनत करेंगे हमको यहाँ तुरंत पैसा मिल रहा है। तो जब पैसा तुरंत मिल रहा होता है तो आदमी बहुत मेहनत के साथ काम करता है। पैसा तो आप देंगे, लेकिन आप दे रहे हैं 5 साल में, 3 साल में, 2 साल का पूरा डिजिट बना करके दिखा रहे हैं। शुरुआत आप 6 महीने का कम से कम कर रहे हैं। 9 महीने से पहले से लोग खाली बैठे हुए हैं, लोग परेशान है, लोग इंतजार कर रहे हैं अपने फंड का। तो केवल सपने से काम नहीं होता और केवल कंप्यूटर में डिजिट बढ़ाने से काम नहीं होता। ऐसे डिजिट का कोई फायदा नहीं कि हमारे अकाउंट में 5 करोड़ पड़े हैं लेकिन 5 रुपए जरूरत पर हम निकाल नहीं सकते, सिर्फ हम देख सकते हैं। पैसा सिर्फ एक आदमी की मर्जी से निकलेगा। ये चीज थोड़ा समझ में कम आ रही है, इसलिए थोड़ा इसको चेंज करना चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर चीज हम जो कहें वो सारी सही हो, या कंपनी जो सारी चीजें कहें वो कंपनी सारी अपने आप सही कर रही हो। तो कंपनी से भी कहीं ना कहीं भूल हो सकती है, तो उस भूल को भी सुधार किया जा सकता है। हमारे मनदीप भैया भी एक नई बात करते हैं, हमेशा बोलते हैं, हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं विड्रॉल के लिए कि कुछ ऐसा करें कि जो कम्युनिटी है उसको पैसे की आवश्यकता है। बिना पैसे के ये कितना लंबा कहां तक चलेगा। अब आप समझ लो 1 करोड़ 40 लाख की कम्युनिटी, 41 लाख की कम्युनिटी, और उसमें चंद कुछ लोगों ने यहाँ पर विड्रॉल, यहाँ पर चंद कुछ लोगों ने यहाँ पैसे डाल करके अपनी आईडी को एक्टिवेट किया है। और जब तक लोग जुड़ेंगे नहीं, ब्लॉकचेन आएगी नहीं, पब्लिक लिस्टिंग होगी नहीं, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इस पर विचार करना चाहिए और ये विचार अत्यंत आवश्यक है। और जैसा कि आपने अपने नोटिफिकेशन में दिया था कि हम उसमें भी कुछ निर्णय लेंगे, जो छोटे छोटे डिपॉजिटर हैं जिनके पैसे लगे हुए हैं उनके बारे में भी आप सोचेंगे। और सोचेंगे आपने नोटिफिकेशन में लिख करके दिया, उसके बाद आप फिर बिल्कुल भूल गए। आप उसके बाद आप 3 से 4 नोटिफिकेशन दे चुके हैं, लेकिन छोटी आईडी वालों के लिए दोबारा से आपने कोई भी जिक्र नहीं किया कि आप उनके लिए ऐसी कौन सी व्यवस्था कर रहे हैं, कौन सा उनको सहूलियत दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिटी में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग, मैं बार बार कहता हूं, एक एक व्यक्ति कंपनी छोड़ेगी नहीं। एक एक व्यक्ति की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप केवल बड़े बड़े 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल, 6 लेवल के लोगों को जोड़ दें और इतनी सारी कम्युनिटी को आप छोड़ दें और फिर से आप ABCD पढ़ें। ऐसा संभव नहीं है और ऐसा होना पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए इस चीज का भी विचार करना चाहिए कि चंद हजार लोगों ने अगर यहाँ पर $60 डाल करके अपनी आईडी एक्टिवेट कर ली और उनके आने वाले समय में आप पैसे अगर देना शुरू करेंगे, लोग स्क्रीनशॉट डालेंगे, तो खुश केवल वो चंद लोग ही होंगे जिन्होंने पहले से पैसे डाल दिए हैं, जिन्होंने रिस्क ले ली है, जिनके पास पैसे पहले से एक्स्ट्रा थे, उन्होंने आप पर भरोसा करके फिर से डाल दिए। लेकिन हर आदमी डालने में सक्षम नहीं है, ये चीज आप भी मान चुके हैं। आपने भी अपने नोटिफिकेशन में जिक्र किया था, लेकिन दोबारा से आपने उसको क्लियर नहीं किया। आने वाला नोटिफिकेशन ऐसा होना चाहिए कि उसमें एक एक बात स्पष्ट होना चाहिए। ब्लैक रॉक से आपका क्या साठगांठ हुई है, कितने रुपए का आपका उनसे आदान प्रदान हुआ है, ये भी सार्वजनिक करना चाहिए। आपने 2 बार फंड लिया है, 2 बार फंड, कितना फंड आया है, उस फंड को आप कहाँ लगा रहे हैं, किस प्रकार से लाइव है, आप बता सकते हैं, चेक भी हम लोग कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, भरोसा होता है। तो भरोसा अगर नहीं होगा तो कोई भी आदमी उस हिसाब से काम नहीं करेगा। भरोसा होना आवश्यक है। इसलिए इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा कार्य कर रही है, लाखों लोग, करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और पूरे एक देश से नहीं, 70, 80, 90 देश के लोग जुड़े हुए हैं। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है और आने वाला जो नोटिफिकेशन हो वो इतना क्लियर होना चाहिए कि जितने भी नेगेटिव लोग सोच रहे हैं या उनके मन में ऐसी चीज आ रही है और आप काम अच्छा कर रहे हैं, आपको पता है मेरा काम बिल्कुल सही है, हम अपने हिसाब से पूरा सही काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल स्पष्ट तरीके का नोटिफिकेशन दीजिए। और जो हमारे छोटे होल्डर हैं, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि $60 ये आप ठीक नहीं कर रहे,
कि बड़े और छोटे सबके लिए आप $60, समझ में नहीं आता। जिसका फंड 5 लाख का डला है उससे भी $60, जिसका 50 लाख का फंड है उससे भी $60, और जिसका मात्र $50 फंड डला है उससे भी $60। ये भी किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। इसको आप तुरंत चेंज कीजिए और जल्द से जल्द ऐसा नोटिफिकेशन क्लियर करिए कि हम लोग किस प्रकार से आपको और आगे सहयोग कर सकें, दिल से सहयोग कर सकें और खुश होकर के सहयोग कर सकें। तो ऐसी कुछ व्यवस्था बनाएं जिससे लोगों के पास पैसा पहुंचना स्टार्ट हो। हम लोग यहाँ पर इस मंच से इतना सहयोग कर रहे हैं। ये जो मंच है कोई कंपनी की तरफ से मंच नहीं चल रहा। यहाँ पर जितने भी लोग साथी लोग हैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लें कि ये मंच किसी कंपनी की तरफ से नहीं चल रहा है। हम और आप मिलकर के ये मंच चला रहे हैं। अपनी बात हम शेयर करते हैं, आपसे भी हम लोग यहाँ सीखते हैं। तो हम लोग केवल एक एजुकेशन पर्सन के लिए यहाँ पर ये मंच को हम लोग चला रहे हैं कि हम आपसे सीखें, आप हमसे सीखें। और कंपनी क्या नोटिफिकेशन देती है उस नोटिफिकेशन पे हम चर्चा करते हैं। कंपनी ने आगे क्या क्या कैसे कैसे लिखा है, क्या क्या करने वाली है, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। किसी भी प्रकार से पैसा आप किसको दे रहे हैं, खरीद कर रहे हैं, फरोख्त कर रहे हैं, मैं कई बार बोल चुका हूं किस व्यक्ति से कौन डॉलर खरीद रहा है, कितना वो डॉलर दे रहा है, कितने का ले रहा है, उन सबका इस मंच से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। किसी भी प्रकार के घाटे के लिए, फायदे के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आपको कंपनी में पैसे डालने हैं या नहीं डालने हैं उसके लिए कोई लीडर जिम्मेदार नहीं है, आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आपको अच्छा लगे तो आप डालिए, आपको अच्छा नहीं लगे तो आप बिल्कुल भी मत डालिए। हम बहुत स्पष्ट बात करते हैं और हमारे जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी लीडर हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट बात करते हैं कि घाटे और फायदे के लिए सिर्फ और सिर्फ आप स्वयं जिम्मेदार हैं, हम लोग जिम्मेदार नहीं है। और मैं तो अपनी शेयरिंग में हमेशा रखता हूं कि घर का कीमती सामान बेच करके आपको इन्वेस्ट नहीं करना, उधार लेकर के, ब्याज पर लेकर के नहीं करना, और किसी भी प्रकार से कभी कोई नुकसान हो जाए तो कभी किसी पर आरोप नहीं लगाना। जीवन में ये बात मत कहना कि तुम्हारे चक्कर में मेरा नुकसान हो गया। सबसे बड़ी कमजोरी हम लोगों की यही रहती है कि फायदा हुआ तो मेरी बुद्धि के कारण, मेरे ज्ञान के कारण, मेरी मेहनत के कारण, और नुकसान हुआ तो तुम्हारे चक्कर में हो गया। बस ये चीजों का हम सभी को ध्यान रखना है। और मुझे लगता है कंपनी आगे अच्छा करने वाली है तो कंपनी को स्पष्ट करना चाहिए, और स्पष्ट बिल्कुल करना चाहिए और करना पड़ेगा, तभी ये कंपनी आगे जा पाएगी, तभी आपके सपने पूरे हो पाएंगे। नहीं तो आप 1,41,00,000 लोगों को वहां पर, मुझे नहीं लगता कि आप 50 साल में भी ये कंप्लीट कर पाए। जिस स्पीड से लोग आज जुड़ रहे हैं उस स्पीड से मुझे नहीं लग रहा कि 10-20 सालों में भी 1,41,00,000 पूरी की पूरी कम्युनिटी पहुंच पाएगी, क्योंकि नाखुश होकर के लोग नहीं जुड़ेंगे। इसलिए आपको कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे कि लोगों को पैनिक खत्म हो, उनका विड्रॉल का रास्ता मिले और शुरुआत हो, उनके पास पैसे आए तो वो आप पर भरोसा करें और ये कंपनी में हम सभी लोग मिलकर के सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सादर जय जिनेंद्र।